हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज पढ़ते हैं सेकंड फाइलम एनिमल किंगडम के सेकंड फाइलम फाइलम सिलेंट्रेटा के पढ़ते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, सशाइल एंड फ्री स्विमिंग होते हैं। ओके एंड रेडिली सिमेट्रिकल एनिमल। रेडिली सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी प्लेन से पास करते हैं, चाहे वो वर्टिकल प्लेन हो चाहे हॉरिजेंटल प्लेन हो, तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसा इमेज में आप लोग देखिए रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो रेडियल सिमेट्री मीन्स किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्नीडोब्लास्ट है स्नीडोसिस्ट। ठीक है, स्नीडोब्लास्ट है स्नीडोसिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। ठीक है, जेलीफिश को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे इमेज में ध्यान से देखिए। जेलीफिश है, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं और ये बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब भी लोग समुद्र में जाते हैं या आसपास के किनारों पे, तो अगर जेलीफिश काट ले या फिर मतलब बॉडी को टच कर ले तो क्या होता है, इससे टॉक्सिन पूरे बॉडी में फैल जाता है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पे भी स्नीडोब्लास्ट का स्नीडोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ओके, जैसा मैंने बताया जेलीफिश में क्या होता है, वो अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, डिफेंस करने के लिए वो ऐसे टॉक्सिन रिलीज करती है। तो एज लाइक स्नीडोब्लास्ट का भी क्या होता है, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं एंड डिफेंस करते हैं उसको, उसकी बॉडी को, एंड कैप्चर ऑफ प्रे यानी किसी प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं ताकि वो उससे अपना फूड इनटेक कर सके। ओके, एंड स्निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इससे पहले मैंने स्पॉन्जेस के बारे में बताया, तो स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसमें देखने को मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा स्निडेरिया के मेंबर्स में और टीनोफोरा के मेंबर्स में, जो कि आगे हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ दो फाइलम में देखने को मिलता है, एक तो स्निडेरिया एंड एक सिलेंट्रेटा। ओके, अब सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम होता है। ओके, तो अभी तक क्या था, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग कहने का मतलब है कि अभी तक जो था, जैसे कि हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ा, तो स्पॉन्जेस में क्या था, उसमें भी क्या मतलब कोई डाइजेस्टिव सिस्टम था नहीं। ठीक है, डाइजेशन के लिए कोई भी मतलब कैनाल्स नहीं था। ठीक, वो क्या था, ऑस्टिया के थ्रू मतलब वाटर इनटेक करता था, वाटर के थ्रू बहुत सारी जितने भी प्योर चीजें इम्प्योर चीजें सब उसकी बॉडी में आती थी, स्पॉन्जोसिल से होकर फिर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाती थी। तो कोई एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था। तो एज लाइक यहाँ पे भी क्या है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहने का मतलब एंड सिंगल ओपनिंग कहने का मतलब, लाइक अगर इसकी बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होगा जिसके थ्रू ये डाइजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड भी करेगा एंड यहीं से जो भी एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंसेस है उसको भी रिमूव करेगा। ओके, हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म में इसकी टू बेसिक बॉडी फॉर्म होती है, लाइक मेडुसा एंड पॉलिप। ठीक है, मेडुसा एंड पॉलिप की अगर हम बात करें तो मेडुसा जो होता है वो मोटाइल होता है, तो मोटाइल मीन्स अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, जैसे कि इमेज में देखिए वो कैसा दिख रहा है आपको, एक मोटाइल फॉर्म जैसे, जैसे कि जो छाता होता है तो छाता की बॉडी कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे बॉडी होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे इसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो एज लाइक मेडुसा की भी बॉडी ऐसी होती है और मेडुसा मोटाइल होता है। एंड पॉलिप जो क्या है नॉन मोटाइल, लाइक इसकी बॉडी ऐसे होगी और यहाँ पे ऊपर ऐसे टेंटिकल्स निकले होंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये नॉन मोटाइल होता है तो ये अपने बॉडी मतलब जहाँ पे रहता है वहीं पे रहता है। ठीक है, ये कहीं भी लोकोमोशन नहीं करता है, जबकि मेडुसा जो है वो लोकोमोशन परफॉर्म करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दीज आर मोटाइल एंड दीज आर नॉन मोटाइल। ओके, इसके एग्जाम्पल है ऑरिलिया जिसको जेलीफिश कहते हैं। अगेन यू कैन सी इमेज जेलीफिश ऑरिलिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेडुसा का एंड पॉलिप हाइड्रा। हाइड्रा का इमेज देखिए। ओके, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। एडेम्सिया मीन्स सी एनिमोन, एडेम्सिया को सी एनिमोन भी कहते हैं। ओके, तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। एंड सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करते हैं और ये जो बॉडी फॉर्म है उसको भी हम स्टार मार्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसमें दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी बॉडी फॉर्म एंड मेटाजेनेसिस। क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं कि कौन सा ऐसा मेंबर है जिसकी बेसिक बॉडी फॉर्म्स लाइक मेडुसा एंड पॉलिप होती है, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में मेडुसा एंड पॉलिप बॉडी होती है। ठीक है, एंड अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि मेडुसा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि मेडुसा आर नॉन मोटाइल, ओके, पॉलिप आर मोटाइल, तो इसमें क्या होगा, ये ट्रू होगा कि
नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये गलत होगा, ठीक है, फॉल्स होगा। मेडुसा मोटाइल होता है एंड पॉलिप नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब जो यहाँ पे ये पॉलिप है, ठीक है, पॉलिप क्या करता है, पॉलिप जो है वो मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा। कैसे? तो एसेक्सुअली। ओके, पॉलिप मेडुसा को प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, क्योंकि ये तो मोटाइल होता नहीं है, नॉन मोटाइल होता है। एग्जांपल में हमने बता दिया कि हाइड्रा एंड एडम्सिया। ओके, तो ये पॉलिप जो है वो मेडुसा को प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली एंड मेडुसा जो है वो पॉलिप को प्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली, ठीक है। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइलम सिलेंट्रेटा का। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो इसकी बेसिक बॉडी फॉर्म कितनी होती है, तो दो बेसिक बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेडुसा। ओके, तो मोटाइल कौन होता है, तो मेडुसा मोटाइल होता है एंड पॉलिप जो है वो नॉन मोटाइल होता है। एंड पॉलिप का एग्जांपल हाइड्रा एंड एडम्सिया, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया, एंड मेडुसा ऑरिलिया मींस जेलीफिश। ओके, एंड फिर मैंने क्या बताया मेटाजेनेसिस के बारे में। मेटाजेनेसिस मींस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पॉलिप जो है वो मेडुसा प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। आई होप ये फाइलम आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।